दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशया। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, नीति शास्त्र का श्लोक है कि दुष्ट भार्या, जिस मनुष्य की स्त्री दुष्ट है, दुष्ट यानी दुष्ट। कुछ लोग पूछते दुष्ट कैसी होती है, अब जैसी होती तैसी होती। अब कोई पूछे कि शक्कर में मिठास कैसी होती है, तो खाने से ज़्यादा पता चलेगा। आप भी दुष्ट के पाले पड़ जाओ तो पूरी परिभाषा मालूम हो जाएगी। जिसकी स्त्री दुष्ट है वह व्यक्ति समय से पहले मर सकता है, उसकी जल्दी मृत्यु होने में संदेह नहीं। ये आप लोग यहाँ जीवित बैठे हैं, खुश बैठे हैं, प्रसन्न बैठे हैं, इसका मतलब है आपकी स्त्री दुष्ट नहीं है, आपकी स्त्री स्त्रियों में श्रेष्ठ है और ये नारी ही नहीं है, ये तो नारायणी है, इसलिए तुम खुश नजर आ रहे हो। दुष्ट भार्या शठम मित्रम, और जिसको सठ मित्र मिला है, सठ है दोस्त ऐसा मिला है, धोखेबाज, मुंह पे प्रशंसा करता है और पीठ पीछे सब काम बिगाड़ता है, लफंगा है पूरा, मुंह पे प्रशंसा करता है, अरे आपके जैसा तो कोई नहीं, और पीठ पीछे जाकर कहता है अरे ये तो बहुत नालायक है, तुम्हारी निंदा करता है। ऐसा सठ मित्र। परोक्षे कार्य हंतारम, नीति शास्त्र कहता है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जो पीठ पीछे तुम्हारे सभी कार्यों को बिगाड़ रहा हो, तुम्हारी निंदा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, तुम्हारी योजनाओं को डिस्टर्ब कर रहा हो, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, तुम्हारे सामने मुंह के सामने प्रियवादिनम, प्रियवाणी बोलता हो, मधुर बोलता हो, सम्मान करता हो, कहता हो आप दादाजी हैं, लेकिन पीछे से काटने में लगा हुआ है। ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए? तो चाणक्य ने कहा है उसको क्या करना चाहिए? वर्जेत तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। जैसे कोई घड़ा है, उस घड़े में जहर भरा है, विष भरा है, लेकिन घड़े के ऊपर मुंह के पास दूध भरा हुआ है। अब दूध दिख रहा है लेकिन जहर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दूध ऊपर है, मुंह के पास, जहर नीचे है। तो जो नीचे है वो छिपा है, वो दिखता नहीं है, और दूध जो मुंह के पास है, ऊपर है, वो दिखता है। तो दूध समझ करके उस घड़े को तुम उठाकर पी लो तो क्या होगा? तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही जिसके मुंह में मिठास है, मुंह से मीठा है, तुम्हारे मुंह पर मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे जो तुम्हारी बुराई करता है, निंदा करता है, कटिंग करता है, ऐसे मित्र को ऐसे ही त्याग करना चाहिए जैसे विष भरे घड़े को त्याग कर दिया जाता है, ऐसे उस मित्र का त्याग कर देना चाहिए। वो मित्र नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है। वो ऐसा शत्रु है जिसको तुम मित्र समझते हो, लेकिन वो शत्रु है। वो ऐसा शत्रु है जिसको तुम शत्रु नहीं समझते हो, जिसको तुम जानते नहीं कि मेरा शत्रु है। वो छिपा हुआ शत्रु है, और छिपा हुआ शत्रु बड़ा खतरनाक होता है। याद रखना, जैसे छिपा हुआ सांप बैठा हो यहाँ, ये महिलाओं के पास, झालर के पास, जितनी महिलाएं झालर के पास बैठी वो घबरा गई हैं कि सचमुच न बैठा हो सांप। कल वो झालर के पास भी कोई बैठने के लिए तैयार ना होगा कि गुरुदेव ने कहा है, हो सकता वचन सत्य सिद्ध हो जाए और सांप आ जाए, पर नहीं आएगा। ये उदाहरण दे रहा हूं। पर छिपा हुआ सांप बैठा हो तो उससे खतरा ज्यादा है, अब प्रकट में सांप बैठा हो तो खतरा क्यों कम है? इसलिए क्योंकि तुम जानते हो, तुम देखते हो, तुम समझते हो, इसलिए तुम सावधान हो सकते हो, दूर रह सकते हो, भाग सकते हो। लेकिन जो दिख नहीं रहा, जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और बैठा है, छिपा है, तो अचानक काट सकता है। ऐसे मित्र छिपे हुए सांप होते हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनसे भी बचने के लिए आप थोड़ा विवेक उदय करिए और उनसे दूर हो जाइए, अन्यथा वो तुम्हारा नुकसान करेंगे। और मित्र है कौन संसार में? कौन मित्र है? बहुत मित्र है। चाणक्य ने कहा है विद्या मित्रम प्रवासेषु,
भार्य मित्रम गृहेश्च व्याधि तस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। जो व्यक्ति विदेश में रहता है, अपना घर छोड़कर दूर जाता है, जैसे मान लिया तराना में तो ईश्वर पाटीदार के बहुत मित्र हैं, लेकिन अब ये यदि यहाँ से आंध्र प्रदेश जाए तो वहाँ मित्र कम है, मुश्किल से कोई मिलेगा, तो वहाँ कौन मित्र है। अभी तराना में जो सत्संग हो रहा मैं देख रहा हूँ, आज तक मध्य प्रदेश में जितने सत्संग हुए हैं उसमें इतनी बड़ी टीम आयोजक मंडल की जो यहाँ लगी हुई है, बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। 42 तो टीचर लगे हैं माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल के, और 10-20 और कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और बाकी ईश्वरलाल पाटीदार के दोस्त इतने लगे हुए हैं कि मुझे लगता है 100-150 से कम संख्या नहीं है। बहुत बड़ी बात है, और उनमें जोड़ने की कला भी है, क्योंकि वे सम्मान नहीं चाहते, दूसरों को सम्मान देना चाहते। याद रखना, सब ही मान प्रद आप अमानी। जो व्यक्ति स्वयं निर्माण होता है और दूसरों को सम्मान देता है, वो व्यक्ति सबको जोड़ करके एक बहुत सुंदर टीम तैयार कर लेता है। इसलिए सम्मान का भी त्याग करना चाहिए कभी कभी, और कभी कभी सम्मान देने वाले ना माने, बहुत जबरदस्ती करें तो थोड़ा सम्मान ले भी लेना चाहिए। बहुत ढकेला ढकेली मत करो, ले लो फिर क्या। एक साधु से मैं मिलने गया तो मेरे साधु ने उसको माला पहनाया, तो वो जो साधु था उसने इतना ढकेला ढकेली किया कि मेरा साधु ढकेल कर गिर गया, लेकिन उसने माला नहीं पहना। तो हमने कहा महाराज जी माला क्यों नहीं पहनते हो? बोले मैं नहीं सम्मान लेता हूँ। तो हमने कहा तो एक माला मुझे पहना दो, फिर मैं ले लेता हूँ। तो उसके पहनाने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि अभिमानी भी था। मैं तो सबका सम्मान दे भी देता हूँ। पत्रकार मंडल आज हमारे पास आए थे, न्यूज चैनल के कार्यकर्ता आए थे, दबंग दुनिया पत्रिका के पत्रकार। मैंने कहा था नाम लिख कर देना, मेरे पास नाम नहीं आया, लेकिन मैं समस्त पत्रकार मंडल को धन्यवाद देता हूँ। वो पत्रकारों से भी प्रेम से चर्चा मेरी हुई और न्यूज चैनल वालों से चर्चा हुई, और पत्रकार तो वे सेकंड नंबर पर हैं, न्यूज चैनल का कार्य वे सेकंड नंबर पर कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर तो वे सत्संगी हैं और गुरुदेव के भक्त हैं, ये मैं कह सकता हूं। 1 महीने से लगातार छाप रहे हैं। तराना क्षेत्र के सभी पत्रकारों को व्यास गादी धन्यवाद देती है। तो विदेश में जब तुम जाते हो, तुम्हारा मित्र कौन होता है? वहां कौन है दोस्त? जब तुम अकेले होते हो, विद्या मित्रम प्रवासेषु, उस समय तुम्हारा मित्र तुम्हारी विद्या है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी कला है, तुम्हारी योग्यता, वहां मित्र का काम करेगी। जहां पर कोई मित्र नहीं होंगे बाहर के, वहां पर विद्या तुम्हारे साथ में मित्रता निभाएगी। इसलिए मनुष्य को कलाकार भी होना चाहिए। भगवान श्री राम में 14 कलाएं थी, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी। वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोकुल छोड़कर कृष्ण गई द्वारिका। द्वारिका में सोने की द्वारिका बना दिया, क्योंकि 16 कलाएं थी। जितनी कलाएं ज्यादा होंगी आप में, उतना ज्यादा तुम विकास करोगे। भगवान श्री राम में 14 कलाएं थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतना बड़ा काम किया, सोने की लंका को आग लगवा कर भस्म कर दिया। इधर सोने की द्वारिका कृष्ण निर्मित कर रहे हैं, उधर राम सोने की लंका को जलाकर राख कर रहे हैं। एक भगवान दिखा रहा है कि सोना में भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसको भी राख कर दीजिए, त्याग रखना चाहिए। एक भगवान ये भी दिखा रहा है, अरे जीरो से हीरो बनना चाहिए, कुछ ना हो तो भी सोने का भवन खड़ा करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में विचित्र विचित्र भगवान है। तुम जैसा सीखना चाहो सीखो, जैसा लेना चाहो ले। परशुराम भगवान शस्त्र साथ में रखते हैं, जितने लोग गुंडागर्दी करते उनका सफाया करते। परशुराम जी, परशुराम से किसी ने पूछा कि आप महात्मा हो, आपको शास्त्र रखना चाहिए। शास्त्र बोले, शास्त्र से जो नहीं सुधरे हैं उनको शस्त्र से फाइनल कर देंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1400 एनकाउंटर करवाए। उनके किसी खास व्यक्ति से मैंने पूछा कि महात्मा को तो चींटी नहीं मारना चाहिए, फिर ये 1400 एनकाउंटर, ये तो पाप है, महापाप है। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले, राम ने जिसको जिसको मारा था उसको उसको तारा था, निज धाम पहुंचाया था, और योगी जी ने जिसको जिसको मारा है उसको उसको परम धाम पहुंचाया। हाँ, परम धाम की यात्रा हो गई। उत्तर प्रदेश में अब भय का वातावरण नहीं है, डर का वातावरण नहीं है, डकैतियां पूरी बंद हो चुकी है, 99% मर्डर भी बंद है। योगी आदित्यनाथ को लोग डर भी रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, और लोग उनका सुबह शाम नाम लेते हैं, जय योगी जी महाराज। और ये भी कहते हैं योगी जैसा मुख्यमंत्री भारत देश के हर प्रदेश में होना चाहिए, ये भी बोलते हैं लोग वहां। वास्तव में जब अच्छे लोग चुप रहते हैं तभी गलत लोगों को अवसर मिलता है बड़े बड़े पदों पर पहुंचने का, बड़े बड़े अधिकारों को प्राप्त करने का। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग अपने को सज्जन कहते हैं, जो लोग अपने को बहुत ईमानदार कहते हैं, अच्छे आदमी कहते हैं, उन लोगों को भी देश की बागडोर को अच्छे लोगों के हाथ में पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, देश का विकास हो और देशवासी आनंद मंगल करें और सब प्रेम समता सहानुभूति से विकास करें। भारत देश में बहुत सुख शांति भी है, अच्छा देश है, यहां प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत है। भारत देश की भूमि अन्न को उगल रही है, जिधर देखो उधर फसलें लहलहा रही है, गेहूं और प्याज, चना और सोयाबीन, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरसों को सप्लाई करता है। अफीम भी मध्य प्रदेश से मिलती है, यहाँ अफीम की भी खेती होती है, यहाँ की भूमि में अफीम भी होती है। शक्कर खाना हो तो उत्तर प्रदेश से शक्कर बहुत आती है, एक एक जिले में 100 फैक्ट्री लगी हुई है, शक्कर ही शक्कर। ये भारत माता की धरती हमें आपको खाने पीने की कितनी चीज़ें देती है। इसलिए मैं भारत माता की गोद में पल रहे नर नारियों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमारी माता इतनी चीज़ें खाने के लिए दे रही है तो हम लोग मांस, मछली, अंडा और मुर्गा मत खाएं, शाकाहारी जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। जीवों पर दया करें। विद्या मित्रम प्रवासेश, विदेश में आपका मित्र विद्या है। तुम घर छोड़कर जाओगे, घर यहां रह जाएगा, सामान इधर छूट जाएगा, एटीएम भी खो सकता है आपका, मोबाइल खो सकता है, लेकिन आप जहां हो वहां आपकी कला आपका रास्ता निकालेगी। इसलिए कलाकार बनो, नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा रखो। जितना सीख लिया है उतना बहुत नहीं है, बहुत को सीखना शेष है, और जो जिंदगी भर सीखता रहता है, ये भगवान का गुण है सीखना। शास्त्रेषु विज्ञात्रता, जीवन भर अध्ययन कीजिए। इसमें कितने लोग स्वाध्याय बिल्कुल नहीं करते, खाली बैठे रहेंगे, न तो मोबाइल में प्रवचन सुनेंगे, इसमें नहीं, इस दुनिया में घर के सामने कुर्सी डालकर बैठे रहेंगे, सुस्त बैठे, निराश, उदास, हताश। अगर कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ो तो उदासी खत्म हो जाएगी। कबीर के दोहे पढ़ो, मानस की चौपाइयाँ पढ़ लो, मोबाइल की यूट्यूब में प्रवचन सुन लो। अभी पिछले गांव से जहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ से आया हूँ कोई बता सकता? सोयत कला से आया हूँ।
आगरा जिले में गांव है सोयत का। वहां पर 250 लोगों ने गुरुदीक्षा लिया लगभग, बहुत गुरु मंत्र लिया, नामदान। तो नामदान में जब लोग नामदान लेते तो मैं पूछता हूँ आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, क्योंकि ज़्यादा प्रेम है तभी तो नामदान ले रहा, तो थोड़ा बात भी करता हूँ। तो मैंने पूछा तो उसमें एक महिला ने कहा कि मैं 20 किलोमीटर दूर से आई हूँ, आपका प्रवचन मोबाइल में सुनती हूँ, खेत में काम करती हूँ, मोबाइल आगे बढ़ाकर खेत में रख देती हूँ, वहाँ पर जब पहुँचती तो फिर आगे बढ़ा देती हूँ, मोबाइल बजता रहता, प्रवचन चलता रहता, खेत में काम करती रहती हूँ। जब आपका प्रवचन नहीं सुनती थी तो गुस्सा भी बहुत आती थी, टेंशन भी बहुत रहती थी। अब हंसती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। मेरे घर में उन्नति भी गुरुदेव बहुत हुई है, अब काम भी खेत में कम करना पड़ता है और विकास बहुत हो रहा मेरे यहाँ। ये प्रवचन से आपका विकास होगा, क्योंकि आपकी आदतें सुधरेंगी, स्वभाव सुधरेगा, कर्म सुधरेंगे, विचार सुधरेंगे, वाणी सुधरेगी और आपका चरित्र सुधरेगा। और जो आपकी जिंदगी सुधरेगी तो याद रखना, जो तुम सोच रहे हो वो सब होने वाला है, कोई कठिन कार्य नहीं है, सब आपके लिए सरल हो जाएगा। केवल आपको ठीक हो जाना है, फिर सब ठीक होता चला जाएगा। यहां पर साहित्य सेंटर की दुकान आई है, छोटी छोटी धार्मिक पुस्तकें वहां मिल रही। सुख की खोज है एक पुस्तक, दूसरी जीने की राह है, तीसरी भजनावली है, चौथी उन्नति के पथ है, पांचवी विचार माला है। हजारों विचार लिखे गए हैं इसमें, बार बार उसका अध्ययन करो। मोबाइल की यूट्यूब में प्रवचन सुनो, केवल असंग सर्च कर दो, प्रवचन आएगा। रात्रिकालीन बेला में रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रवचन सुनो, उसका प्रचार भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, बेल आइकन भी दबाओ, दूसरों को बताओ, व्हाट्सएप भी करो, फेसबुक पे भी डालता। क्या है जो है सब कर दो, ताकि ये वाणी जो सुन करके तुमको शांति मिली है वो वाणी जन जन तक पहुंचे, तो सबको शांति मिले, सुकून मिले। ये अभियान चला दीजिए। जिनको तुम घर घर में समझाकर सुधार नहीं सके, सत्संग के 2 शब्द उनको सुधार देते हैं। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी 2 घड़ी। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में और मोबाइल में मेरा प्रवचन सुना है? दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ, पूरा हाथ उठाओ, थोड़ा मत उठाओ। वाह, करीब करीब सबने सुना है, तो ऊपर ऊपर ताली बजा दो। जब सबने टीवी में देख लिया, मोबाइल में सुन लिया, तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए। हाँ, इसलिए आना चाहिए कि आप रूबरू देखो वही है कि कोई नकली है। वही है ना? वेरी गुड, धन्यवाद है। धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी, नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी, नौमि गुरु नौमि गुरु नौमि गुरु जी, धन्य गुरु धन्य गुरु धन्य गुरु जी। बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और क्यों लग रहा है? हर चीज में क्यों में थोड़े होता है, अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर मंडप, एक बार नजर ऊपर उठा के देखो, ऐसे करो, मत देखो ऊपर, सामने देखो, हम बैठे थे। करीब 15,000 की संख्या मुझे दर्शन दे रही है। पुरुष भी खुश है, माताएं बहनें तो बहुत ज़्यादा खुश है। माताएं बहनें सब मंत्र पढ़ रही है, जंतर मंत्र कर रही है कि अगले साल फिर आना गुरुदेव यहाँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।
विद्यामित्रम प्रवासेश भार्यमित्रम गृहेश्च। और घर में तुम्हारा मित्र कौन है? घर में एक टाइम ऐसा आता है कि माँ बाप भी आपको बंटवारा करके अलग कर देते हैं, भाई भी बंटवारा करके अलग कर देता है, बहन भी ससुराल चली जाती, वो भी अलग हो जाती है। लेकिन फिर कौन मित्र है तुम्हारा? तो चाणक्य कहते हैं घर में तुम्हारा यदि कोई मित्र है वो तुम्हारी भार्या है, अर्थात तुम्हारी धर्म पत्नी है। वो दुख सुख में तुम्हारे साथ रहती है, इसलिए उसको भी संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि माँ बाप को फिर बाहर निकाल देना चाहिए। उनको भी प्रेम दीजिए, क्योंकि माँ बाप का भी अपना स्थान है। उन्होंने ही तुम्हारा जोड़ा लगा दिया है, उनको धन्यवाद दीजिए। बाकी पति पत्नी बहुत प्रेम से रहिए, और जो पति पत्नी प्रेम से रहते हैं उनके घर में लक्ष्मी आती है। पति पत्नी लड़ाई मत करो। पत्नी को समझ लेना चाहिए कि मैं पति से थोड़ा छोटी हूँ, पति को थोड़ा बड़ा मान लो, और पति की बात का जवाब मत दो, बात मत लड़ाओ, तर्क वितर्क मत करो। पति भी अपनी पत्नी से तर्क वितर्क मत करे, क्योंकि तर्क करने से प्रेम कट जाता है। ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क करने से परस्पर का प्रेम कमजोर हो जाता है। प्रेम तर्क से दूर रहना चाहता है, प्रेम स्वीकृति चाहता है, प्रेम मुस्कान चाहता है। जिससे तुम प्रेम रखते हो वो जब तुमको देख करके मुस्कुरा देता है, तुम संतुष्ट हो जाते हो, और उसको जब तुम उदास देखते हो तो तुम दुखी हो जाते हो। इसलिए कभी भी कोई पति अपनी पत्नी को उदास नहीं देखना चाहता है। लेकिन कितनी स्त्रियों का स्वभाव ही होता है, बड़ी मुश्किल से खुश होती है। जहाँ बैठती वहाँ ऐसे बैठती ही लगता है सर्वनाश हो चुका। उनका चेहरा ऐसे रहता रोने जैसा, रोती भी नहीं हंसती भी नहीं, ऐसे गाल फुला के बैठती। पति टेंशन में आ जाता है कि मामला क्या है, इतना गाल फुलाए है, शाम तक मायके न भाग जाए लहंगा लेकर। असमंजस में वे पति लोग सौभाग्यशाली हैं जिनकी स्त्री हमेशा खुश मिलती है, अपने पति से प्रसन्न मिलती है। भोजन परोसती तो भी हंसती हुई, भोजन बनाती हंसती हुई, पति से बात करती है तो मंद मंद मुस्कुरा कर। अगर ऐसी कला है तो समझ लो वो स्त्री केवल स्त्री नहीं है, वास्तव में वो इस धरती की देवी है जो तुमको खुश करने के लिए मिली है। अब तुम भी उसका ध्यान रखना। ये मंदिर की देवी देवता की तो पूजा सब कर लेते हैं, लेकिन घर की देवियों को लोग भूल जाते हैं। इन देवियों का भी आदर रखना चाहिए, मर्यादा रखना चाहिए। एक नवयुवक मंदिर में पूजा करने गया, उसके 2 बच्चे साथ में थे, पत्नी भी थी। मंदिर के देवता की तरफ हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ा, तुमेव माता च पिता तुमेव। फिर उसको अपने जूते चप्पलों की याद आ गई कि जूता कोई उठा न ले जाए। हिंदुस्तान देश, भारत देश इतना महान है, फिर भी यहाँ चप्पल चोर जूता चोर भी रहते हैं। यह हर क्वालिटी का चोर है, सेकेंड हैंड चप्पल भी उठा ले जाएगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे चोर है भारत देश में कि दूसरे की भैंस का गोबर भी चुरा लेता। बहुत चोट्टा है। मैं तो ये देखता हूँ इससे पूरे देश का गौरव कम हो जाता है। ये जो भीख मांगते घूमते हैं ना सड़क पर, इससे देश का
सम्मान कम होता है। कोई विदेश का आदमी आए हमारे देश में घूमने के लिए और गाड़ी में जा रहा हो, भिखमंगे लड़के उसके गाड़ी का शीशा खटखटाते और फिर ऐसे करते, कुछ दे दो, भूख लगी दे दो, अभी मैं आ रहा था, लखनऊ हवाई अड्डे पर जा रहा था 9 तारीख को, तो थोड़ा भीड़ थी, जाम थी, गाड़ी रुकी, वहाँ 2-4 लड़के लड़कियां आ गए, बस वो गाड़ी का शीशा सब तरफ से खटखटा रहे थे जैसे शेर झपट्टा मारते। तो दे दो, भूख लगी। तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने शीशा खोला, हमने कहा इधर आओ, तुम अपने बाप को पीटो, इस दुष्ट ने तुमको पैदा क्यों किया, भिखमंगा बनाकर छोड़ा है, तुम्हें स्कूल पढ़ने जाना चाहिए, ये भीख मांगने की उम्र है कि पढ़ने की उम्र है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, पढ़ करके सर्विस करो, बिजनेस करो, तुम खुद ही इतने माला माल हो जाओगे। जिंदगी भर तेरा बाप वो भी कटोरा लेकर भीख मांगता रहा और तेरे को भिखमंगा बनाया बचपन से, तो तुम मिलकर आज रात में अपने बाप को माँ को दोनों कूटो कि इतनी अकल नहीं है, क्या संस्कार दिया। तो वो हंसने लगे, बोले चलो कोई बात नहीं है, पीछे बढ़े, हमने कहा इधर आओ और समझा दे, ये तुम जो भीख मांग रहे हो, विदेश के लोग, जर्मन के लोग, अमेरिका के लोग हमारे देश में विजिट करने के लिए यदि आए और उनकी गाड़ी खटखटाओ, वो ये सैकड़ों भिखमंगा देखेंगे तो मैसेज क्या जाएगा विदेश में, है भीख दे दो, तो यही तो सोचेंगे कि यहाँ की सरकार नालायक है, सारा हिंदुस्तान भिखमंगा हो गया, यहाँ के नेता बहुत भुर्जी है, सबको भूंज डाला, ये भीख मांग रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत लुटेरे हैं, सब लूट लिया, रख लिया अपने पास, ये भीख मांग रहे हैं, सारे देश को बदनाम करोगे तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से। मैंने समझाया तो 2-4 गाड़ी पास में खड़ी थी, वो भी हंस रहे थे कि इस तरह तो कोई ज्ञान नहीं दिया। हमने कहा ज्ञान, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो ये सब भिखमंगों को पहले गिरफ्तार करूंगा और उसके बाद इनको स्कूल भेजूंगा और इनके बापों को सजा दूंगा, धूर्त कहीं के, इनको बर्बाद कर रहे हो जिंदगी, इन भिखमंगों में से कोई ऐसा महान आत्मा भी छिपा हुआ है, उसके संस्कार बिगाड़ रहे हो, जो कि इस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, इनको कटोरा देकर भीख मंगवा रहे हो। इनको कंट्रोल कर दूंगा तुरंत, ये छोटी छोटी बातों पर। ये तो मुख्यमंत्री की नजर ही नहीं जाती वहां, क्योंकि वो गाड़ी में चलता नहीं जो कोई खटखटाए, वो तो उड़ जाता ऊपर, ऊपर कौन खटखटाएगा। हाँ। ऐसे में भीख देता हूं, लोगों को दे देता हूं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव बहुत है, हमारे देश की बदनामी होती है, देश का नाम डूबता। मैं नेपाल गया था आज की 32 वर्ष पहले, पहली बार, तो नेपाल की बस में बैठा था, उन्होंने पूछा कहाँ से आए तुम, मैंने कहा भारत देश से। बोले चोर है चोर है चोर है। मैंने कहा भारत देश से आया तो चोर है, अरे बोले भारत में बहुत चोर है। तो मैंने कहा कैसे चोर कह रहे हो। बोले यहाँ आँख अस्पताल था हमारे नेपाल में, फ्री में आँख का ऑपरेशन होता था और कंबल देते थे बिछाने के लिए फ्री में, ओढ़ने के लिए फ्री में, और भारत देश से हजारों लोग आए, आँख बनवाए, फ्री में आँख बनवाई, फ्री में चश्मा मिला, फ्री में दवा मिली, और वो कंबल सब चोरी करके लेकर चले गए, सारे चोर लोग हैं। ये मिला कंबल 200 रुपये का है और चुराया किसने है, और हमको बता रहे चोर। तो ये देश का अपमान होता है। हमारे देश के नेता घोटाला करते हैं तो विश्व के लोग क्या सोचते होंगे, इनके देश के नेता कैसा है। कोयला घोटाला, चारा घोटाला, लोहा घोटाला, भैंस घोटाला, सब घोटाला चल रहा है। अरबों रुपया खा गए, हजम कर गए, स्विट्जरलैंड बैंक में जमा कर दिया, एक भी प्रवचन भी नहीं करवाया, सत्संग भी नहीं कराया, भंडारा भी नहीं किया, सारा भंडा फोड़ कर डाला। अभी ये दूसरे देशों को मैसेज क्या मिलता होगा कि इस देश के नेता कैसे। राजनीति भी समर्पण मांगती है, ईमानदारी मांगती है। राजनीति एक बहुत बड़े सेवक का कार्य है, ये कोई लूटने पीटने का कार्य नहीं है।
कितने लोग राजनीति को भी धंधा समझते हैं। राजनीति धंधा नहीं है, राष्ट्र देवता है। राजनीति मंदिर है, राजनेता पुजारी है। हे राजनेता, तुम श्रेष्ठ पुजारी हो। राजनीति के मंदिर में प्रवेश करके राष्ट्र देवता के चरणों में विकास, सफलता, उन्नति, देश के सम्मान के पुष्प अर्पित कीजिए और इस देश का नाम विश्व के पटल पर रोशन कीजिए। क्या करोगे इतना धन? लोग कहते धन के बिना राजनीति नहीं होती है। आज जो तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? कोई बता सकता? मालूम है? मोदी नाम नहीं है, पूरा नाम बताओ। नरेंद्र मोदी, ये भी अधूरा नाम है, और पूरा बताओ। दामोदर दास कौन है? कौन है? पूरा नाम है नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी। इनके पिताजी का नाम दामोदर भाई है, इनका नाम नरेंद्र मोदी है। और इतना गरीब आदमी ये था नरेंद्र मोदी, अभी भी बहुत अमीर नहीं है, उसके पास 150 एकड़ जमीन नहीं है। इतना गरीब, करीब 16 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा इनका घर है जहाँ जन्म हुआ। इस साल मैं देखने गया था, जो लोग कहते वो सच है कि गलत है, देख कर आया, फोटो खींच कर लाया। और घर के ऊपर एक प्लेट लिखी लगी है, दरवाजे में जड़ी हुई, उस पर लिखा है राम कबीर। राम कबीर, ये राम कबीर को मानते थे इनकी माँ। और पूरा खपड़ेल का है, छोटा सा साधारण घर, उसमें जन्म हुआ है। लेकिन जिम्मेदारी, परिश्रम, मेहनत, वफादारी, ईमानदारी, समर्पण के कारण आज वह व्यक्ति सबसे फर्स्ट नंबर के पद पर बैठा हुआ है। इसलिए समझना चाहिए सभी को, केवल धन से आप ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते हो, धनवान भी बनिए। ऐसा नहीं कंगाल बनकर घूमो, भिखमंगा बनकर। धनवान भी बनो, लेकिन बुद्धिमान भी बनो, विवेकवान बनो, चरित्रवान बनो, ईमानदार बनो, जिम्मेदार बनो, वफादार बनो, नम्र बनो, सरल बनो, सहनशील बनो, वाक्पटु बनो, वक्ता बनो, प्रवक्ता बनो। और याद रखना, सर्वगुण संपन्न बनो। गुण ही तुमको उठाकर ऊपर ले जाएंगे और कोई आपको ऊपर उठाकर ले जाना वाला है।